प्रिय भक्तों, आज वीरवार की कथा का वर्णन आप सभी लोगों को विधि विधान के अनुसार और कथा के सहित में बताएंगे। विधि इसकी वीरवार के लिए, बृहस्पतिवार के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, वो भी मीठा। उसमें कुछ पीली चीज़ डाल करके और भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले पुष्पों को भगवान के लिए अर्पित करें। पुष्पमाला भी पीली भगवान के लिए अर्पित करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। उनके पातिव्रत धर्म की रक्षा होती है। इस व्रत को जो करता है वो केले का पूजन करे। भगवान बृहस्पति नारायण स्वरूप है। नारायण भगवान की पूजन करना चाहिए। आप सभी लोग कथा श्रवण करें। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए, उनके गुरु जी आए, तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे ना तो खड़ा हुआ, ना उनका मान सम्मान किया। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठ करके चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। उन्हीं की कृपा से, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जा कर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझ करके अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को उनके घर में नहीं पाया तो निराश होकर के लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया, गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो तो मेरे पुत्र को ले जाओ, पुत्र तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बन करके ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषपर्वा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वो मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्नादि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूप की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्व रूप से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम रहेगा। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से बोल देते थे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा।
इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूप के तीनों सिरों को काट दिया। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बन गए। 3 पक्षियों की उत्पत्ति हुई। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वो पाप छूटा नहीं। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और महाराज बृहस्पति को लाया जाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तब वहाँ पर सभी लोग आए, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उसमें 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं ऊसर पृथ्वी दिखाई देती है, ऊंची नीची दिखाई देती है। बीज बोने पर भी बीज उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान पृथ्वी को दिया कि जहाँ गड्ढा होगा धीरे धीरे स्वयं वो गड्ढा पट जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उसमें से गोंद बन करके रहता है। इस कारण जो गुग्गल धूप है उसके अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध अपवित्र माने जाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ यदि हरी है तो चाहे जितनी बार काटो उसमें से दोबारा टहनियाँ निकल आएंगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी होकर के चौथे दिन शुद्ध होती हैं। संतान प्राप्ति का उनको वरदान दे दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन सिवार जल के ऊपर जो होते हैं वो उनको वरदान दिया कि जिस चीज़ में आप डालेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वैसा ही रूप हो जाएगा। जब आप जल में स्नान करते हैं तो ऊपर हाथ पहले मारना चाहिए जल में, जो ब्रह्म हत्या हट जाए। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव की कृपा उसके ऊपर होती है। अब आप भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव हरे, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देव हरे, तन मन धन अर्पण कर जो तेरी शरण पड़े, स्वामी जो तेरी शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्त नहितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव हरे, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, प्रभु सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव हरे, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भक्तन बंधन काटे निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देव हरे। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगली वीडियो में बृहस्पति की दूसरी कथा आप सभी लोगों के लिए श्रवण कराएंगे। जय श्रीमन नारायण।